Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. दिया कुमारी जी का बयान आया है कि महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया है, यानी कि जो सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि जो इतिहास है गलत पढ़ाया जा रहा है। जबकि G20 सम्मेलन की बुकलेट थी उसमें अकबर को महान बताया गया था, तो वो कह रही हैं कि जो इतिहास है वो गलत पढ़ाया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान पर बात नहीं करती, हिस्ट्री पर बात करती है। राजस्थान की बीजेपी की सरकार के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। राजस्थान में जिस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, गर्मी से मौतें हो रही है, हालात बहुत खराब है। हाई कोर्ट कह रहा है गर्मी से मौतें हो रही है, व्यवस्था करो, मरने के लिए लोगों को नहीं छोड़ सकते। राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं 500 वर्ष पहले। आज की वर्तमान की तो बताओ। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं। इनके विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर, झोटवाड़ा और सांगानेर और पूरे जयपुर में 24 घंटे पानी पी रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मंत्री और ये सारे के सारे नेता बीजेपी के। और लोग जयपुर में 1-1 हजार रुपए का टैंकर खरीद के पानी पी रहे हैं। शर्म नहीं आती? फालतू की बातें कर रहे हैं इधर उधर की। हिस्ट्री पे बोलने के लिए चलो, पूरी दुनिया को हिस्ट्री पता है। हल्दी घाटी में द ग्रेट महाराणा प्रताप जीते थे। स्वाभिमान, शौर्य, बलिदान के प्रतीक, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत हैं। सबको पता है हल्दी घाटी में जीते थे। आपसे प्रमाण, आप दोगे क्या प्रमाण पत्र? लेकिन आप हिस्ट्री पढ़ लो पहले। आप हिस्ट्री की बात करते हो। पानी तो पिलाओ अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को। पानी तो मिल ही नहीं रहा है, गर्मी से मौतें हो रही है, बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। अब क्या है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो गई, हालात खराब है, पानी है नहीं, बिजली है नहीं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पहले ईआरसीपी पे रोज मुख्यमंत्री जी भाषण देते थे, अब ईआरसीपी पे क्या बोले, भाषणों से पानी पिला रहे हो। हर घर नल अभियान की बात करते हैं, पानी है ही को नहीं, पानी की हालत खराब है। आप मुझे ये बताइए, आप सिर्फ हिस्ट्री पर बात करना चाहते हो और आप कह रहे हो हम नई हिस्ट्री लिखेंगे, तो हमने मना किया है क्या? समृद्ध को नहीं दोष घुसाई। आपके पास हिंदुस्तान की सरकार है, पूरे देश की भारत सरकार किसके पास है? बीजेपी के पास। 11 वर्ष से बीजेपी का शासन है हिंदुस्तान में। हम मना कर रहे हैं क्या? आपको नई हिस्ट्री लिखनी है, लिख दो। आपके पास सरकार है, आप जो लिखोगे वही छपेगी। तो 1.5 साल से क्या आप गट्टे खेल रहे हो? राजस्थान में 1.5 साल तो यहाँ हो गए, 11 साल भारत सरकार में हो गए। तो एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें आप लिखते हो, तो आप तो जचे जो लिखो। बीजेपी खुद की हिस्ट्री क्यों नहीं लिख देती? वो ज़्यादा ठीक रहेगा। भाई हमारी सरकार, हमारी हिस्ट्री, तो ये बता सकते हैं, कोई भी जो लिख देंगे वो मान लिया जाएगा। कौन मना कर रहा है इनके लिए? लेकिन ये कम से कम हिस्ट्री में बात करो तो आप इस बात को समझ लेना चाहिए। हल्दी घाटी का युद्ध सबको पता है, द ग्रेट महाराणा प्रताप जीते थे। लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध राजा मानसिंह और द ग्रेट महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हाकिम का सूरी मुसलमान पठान थे, और भामासा, झालामन्ना और भीलों के सरदार राणा पुंजा भी उस युद्ध में लड़ रहे थे। और जाति धर्म से ऊपर उठकर ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप के साथ भीलों की भील भी बहुत बड़ी तादाद में थे, तो एसटी एससी के लोग भी थे, तो राजपूत भी लड़ रहे थे, तो मुसलमान भी महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे। हाकिम का सूरी और पीर का पठान, जब हाकिम का सूरी युद्ध में मारा गया तो पीर का पठान को हिस्ट्री है ये बनाया गया। तो कम से कम द ग्रेट महाराणा प्रताप का नाम लेते हो तो पीर का पठान और उनका भी नाम ले दिया करो। शर्म ही नहीं आती? अकबर हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने नहीं गए थे, राजा मान सिंह जी गए थे लड़ने के लिए युद्ध में। तो इसलिए कम से कम हम जब बोलते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, अचानक बहुत महान बन जाते हैं इनके बीजेपी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री जितने भी हैं, और इतने भले बनकर बात करते हैं। ठाकुर गोविंद देव जी के मंदिर के 100 करोड़ रुपए तो दे दो। वो याद नहीं आते कि आईफा में जो पैसे दिए थे, आज तक आईफा के ऊपर बीजेपी ने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आईफा में ऐसी क्या चोरी कर ली बीजेपी ने? जवाब क्यों नहीं दे रहे? आईफा में 100 करोड़ रुपए क्यों दिए थे? आज तक नहीं बोली बीजेपी। गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए क्यों ले लिए वापस? आज तक नहीं बताया। इस पे कोई बीजेपी का नेता नहीं बोलता। फालतू की बातें बोलते हैं बीजेपी का। तो हिस्ट्री तो हमको भी पता है भाई साहब, हिस्ट्री पे क्या बोलो। बताओ आईफा में पैसा बर्बाद क्यों किया 100 करोड़ रुपए, और गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए अब तक वापस क्यों नहीं दिए? सर्च करने की आवश्यकता है इसके बारे में, और हमको मंथन करने की आवश्यकता है कि सच्चा इतिहास, सही इतिहास राजस्थान का वो लोगों तक पहुंचे। वो इतिहास नहीं जो मुगलों ने लिखा था। मुगल क्या करते थे? डिवाइड एंड रूल, जो कि ब्रिटिशर्स भी करते थे, कि राजपूत को राजपूत से लड़ाओ, हिंदू को हिंदू से लड़ाओ और राज करो। वो इतिहास पढ़ा है। दुख की बात यह है कि बहुत वर्षों से जो राजनीतिक दल थे हमारे देश में, वो भी इसी मानसिकता के थे। उन्होंने भी इसी इतिहास को आगे बढ़ाया। जो किताबें पढ़ी हमारे बच्चों ने, हमने पढ़ी, बच्चों ने भी पढ़ी, हम भी पढ़े। हम तो, मुझे लगता
वो यही लिखा है। तो समय आ चुका है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि सही इतिहास को जानने का, सही इतिहास को पढ़ने का समय आ चुका है। मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे जनप्रतिनिधि के नाते मेवाड़ की जनता की सेवा करने का भी अवसर मिला। मैं बताना चाहूँगी, मैं गई जयपुर से, मुझे उसी समय टिकट मिला और उसी समय इलेक्शन था। मुझे कहा गया, पार्टी ने निर्देश दिया कि आपको जाके राजसमंद से चुनाव लड़ना है। मैंने सोचा पता नहीं कैसे लड़ूंगी, कैसे जीतूंगी, मुझे वहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन मैं वहाँ गई और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जो मेवाड़ की जनता से मुझे आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, जो कि आज भी मिलता है, वो मुझे और कहीं से नहीं मिला। ये तो मैं बताना चाहूँगी। आज मैं जयपुर से जनप्रतिनिधि हूँ, बेटी हूँ जयपुर की, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं उनमें मैं कहना चाहूँगी इतना अच्छा उनका व्यवहार रहा, उन्होंने पूर्ण रूप से सहयोग किया और आज भी उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका सहयोग मिलता है, उनका स्नेह मिलता है। तो ये बात भी बताना चाहूँगी। उसके बाद जो श्रवण सिंह जी ने आपके सामने बात रखी, हल्दी घाटी में जो शिलालेख था उसमें ये लिखा था कि महाराणा प्रताप युद्ध हार गए और ये युद्ध अकबर जीते। उस शिलालेख को 2021 में, क्योंकि मैं वहाँ से सांसद थी, ASI मॉन्यूमेंट है हल्दी घाटी, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया, दिल्ली तक प्रयास किया। माननीय मंत्री जी थे उस समय, अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कि सांस्कृतिक मंत्री थे, उनके अंडर ये विभाग आता था। उस लेख को बदला और आज अगर आप हल्दी घाटी जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि महाराणा प्रताप युद्ध जीते थे। मैं कहना चाहूँगी मेरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि को, और शायद किसी को पता नहीं है, मैंने आज सोचा मैं इस मंच के माध्यम से क्यों ना सच्चाई बताऊं लोगों को, क्योंकि लोग बहुत उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं। सच्चाई मत बताने का सबको समय आ चुका है। मैं कम बोलती हूँ, लेकिन जब बोलती हूँ ना तो बहुत कुछ बोलती हूँ। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.